हेलो दोस्तों, वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अनुपात चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अनुपात चैप्टर से मैंने 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है और 3 लेक्चर में मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराए हैं, जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं और ये एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं और आगे भी आएंगे। तो यूपी पुलिस का जैसे एग्ज़ाम है या दिल्ली पुलिस का है, तो इन सब एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जैसे एएलपी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो ये सारे चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, 4 संख्याएं 1:2:3 और अनुपात 4 के अनुपात में हैं, उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अनुपात क्या दे रखा है 4 संख्याओं का? 1:2:3:4। ठीक, उनका योग 16 है, यानी इन चारों संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है, तो उन संख्याओं का योग 16 है। अगर संख्याओं का योग 16 है, तो क्या मैं अनुपात का योग कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। 1 + 2 + 3 + 4, यानी यही जो अनुपात का सम है, यही 16 के बराबर होगा। क्या होगा? 4 3 7 दोनों 1 10, यानी 10 अनुपात किसके बराबर होगा? 16 के। तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 16/10, 2 8 16, 2 5 10, यानी कि 8/5। 1 अनुपात 8/5 के बराबर हो गया। पूछा क्या है? पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा? पहली संख्या ये है जिसका अनुपात दे रखा है, और चौथी संख्या 4 है। इन दोनों का योग क्या होगा? तो क्या मैं अनुपात को योग कर लूँ? यानी 1 और 4 5 अनुपात होगा, वही संख्याओं का योग हो जाएगा, पहली और चौथी। तो 5 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 8/5 × 5, 5 5 कैंसिल, यानी कितना आ गया? 8। यानी पहली और चौथी संख्या का योग कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, 1250 रुपये की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का 2/3 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। देखो इसको किस तरह करेंगे हम। पहले जो बांट रहा है उसको लिखो। क्या कह रहा है? इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का, यानी ए को बी का 2/9, यही होगा क्या? ए बराबर बी × 2/9, यानी A/B कितना आ जाएगा? A/B 2/9 आ जाएगा, यानी A अनुपात B कितना हो जाएगा? 2:9। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक। दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है और C को A का 3/4 भाग मिले। तो C को देख लो, C को A का 3/4 भाग, यही हो जाएगा। C बराबर A × 3/4, तो C/A कितना हो जाएगा? C/A = 3/4, यानी C और A का जो अनुपात आएगा वो 3:4 आ जाएगा। अब हमें अनुपात बराबर करना है। क्यों? क्योंकि हमें अनुपात लिखना है A/B/C, ताकि हम जो संख्या दे रखी ना राशि 1250 रुपये, इन अनुपात को ऐड करके 1250 के बराबर कर सकें। तो मैंने आप लोग को अनुपात बराबर करने का तरीका बताया था। A और B में क्या कॉमन है? इन दोनों में, C और A में A कॉमन है। क्या कॉमन है? तो A का अनुपात 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे A का अनुपात 4 है। तो ये अनुपात जो है गलत है, यानी ज़्यादा बराबर होना चाहिए दोनों में। इसको बराबर करने के लिए क्या मैं 2 से गुणा कर दूँ? इसमें 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे A ऑलरेडी 4 है, उसमें गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? इससे क्या पता चल जाएगा हमें? कंबाइंड अनुपात निकल जाएगा ना, हमें पता चल जाएगा A/B/C। A का अनुपात अब कितना आ जाएगा? 2 × 2 यानी 4, B का 2 9 18, C का यहाँ से मिल जाएगा, 3 अनुपात दे रखा है, यानी A, B और C का अनुपात जो आ गया 4:18:3। अब यही जो अनुपात है तीनों का, इन्हीं को डिवाइड करो 1250 रुपये की राशि में, यानी तीनों अनुपात का सम कितने के बराबर होगा? 4 + 18 + 3, ये 1250 रुपये के बराबर हो जाएगा। जोड़िए इसको, 18 4 22 और 3 25, यानी 25 अनुपात 1250 रुपये के बराबर है। तो 1 अनुपात कितने के बराबर होगा? 1250/25 कितनी बार जाएगा? 25 × 5 = 125, 5 बार जाएगा।
25 पंचे 125 यानी 50 हो जाएगा। 1 अनुपात कितने के बराबर हुआ? 50 के। जब 1 अनुपात 50 के बराबर है, हमारा अनुपात मेन यही है 4:18:3। इससे तीनों संख्याएं पता चल जाएंगी कि ए की राशि कितना है, बी की और सी की। 1 अनुपात 50 है तो ए का कितना हो जाएगा, 4 अनुपात है, यानी 4 × 50 200 रुपये। बात समझ में आ रही है क्लियर? यहाँ पे देखो बी का कितना मिल जाएगा, क्योंकि 18 अनुपात है तो 18 × कितना हो जाएगा 50 यानी 900 रुपये। करेक्ट। सी का अनुपात 3 है तो 3 × 1 अनुपात 50 के बराबर है, 3 × 50 यानी कि 150 रुपये। तो ये मान हमारा आ जाएगा, कितना आ रहा है 200, 900 और 150। 200, 900, 150 यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह के कई बार क्वेश्चन में आ चुके हैं एग्ज़ाम में, तो आप लोग समझ चुके होंगे मेरे समझ से। और भी मैं इस पर करा दूंगा क्वेश्चन, टेंशन मत लो, और इसको नोट करो आप लोग। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यदि m अनुपात n 3:2 के बराबर है तब 4m + 5n अनुपात 4m - 5n किसके बराबर होगा? तो m और n का मान दे रखा है अनुपात में। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, आप डायरेक्टली जो अनुपात दे रखा है ना उसको आप पुट कर दीजिए, यानी m का जो मान अनुपात में है वही आप यहाँ रख दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं वैल्यू वो भी अनुपात में ही निकाल रहे हैं ना, तो आप डायरेक्ट अनुपात रख सकते हैं। इसमें आप डायरेक्ट पुट कीजिए, m की वैल्यू 3 तो 4 × 3 + 5 × n का मान 2, इसका अनुपात हो जाएगा 4 × m का मान 3 - 5 × n का मान 2। तो 12 + 10 का अनुपात निकालना है 12 - 10 से, तो 22 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 12 - 10 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 11:1। ये आ जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल था। इस तरह क्वेश्चन आते हैं सिंपल, पुलिस में भी आते हैं इस तरह के, यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में भी आते हैं। तो क्या करना है, आपको डायरेक्ट वैल्यू रखना है, जो अनुपात दे रखा है आप डायरेक्ट वैल्यू उसमें रख दीजिए, आपको डायरेक्ट अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं कराता हूँ अगला क्वेश्चन। चलो इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6:7 की दोनों संख्याओं में से घटाने पर अनुपात 16:21 से कम प्राप्त हो। जिससे 6:7 की दोनों संख्याओं में से घटाने पर अनुपात 16:21 से कम प्राप्त हो, यानी वो छोटी संख्या कौन सी है जो इसमें से घटाया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ये। आपको क्या करना है, बेसिक मेथड से आप यूज करिए इसको, एकदम सिंपल बेसिक मेथड। क्या करना है, 6:7 दे रखा था, ठीक है, कह रहा है कि कोई छोटी संख्या घटा दो। क्या मैं x घटा लूँ, मान लो आप x घटा दो, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। 6 - x 7 - x, ये घटाने पे क्या हो रहा है, बराबर नहीं होगा, अनुपात 16:21 हो रहा है, लेकिन इससे कम प्राप्त हो यानी लेस देन। क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है। 6 - x यानी संख्या जो आपने घटाई और 7 में से x घटाया, 16:21 से कम प्राप्त हो ऐसी कोई संख्या घटाइए। तो मैंने क्या कर दिया, लेस देन कर दिया। अब आप मान निकाल लीजिए, 21 का गुणा करेंगे 6 - x में, लेस देन 7 - x का गुणा करेंगे 16 से, 7 - x, तो 6 का 21 में गुणा करोगे, 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी 21 × 6 126 - 21x, लेस देन 7 6 42, 7 1 7 4 11, यानी 112 - 16x। ये बात समझ में आ रही है। x को एक तरफ कर दो, वेरिएबल को एक तरफ करो, मैं x को उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है, ले जाओ भाई। 21x उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या -16x, ये 112 क्या होगा, 112 इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, और पहले से यहाँ से 126 है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। 126 में से 112 घटाओ, कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गए 4, यानी 14 आ जाएगा। लेस देन 21 में से 16 घटाओगे तो 5x आ जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि 5x ग्रेटर देन, मैंने इधर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, 14 के। तो x का मान कितना हुआ, 14/5। आप इसको जब सॉल्व करोगे, 5 दूना 10, 5 40, यानी x का मान कितना होना चाहिए, 2.8 से ज़्यादा होना चाहिए, जस्ट ज़्यादा। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, ऑप्शन देखो आप, 2.8 से ज़्यादा होनी चाहिए वो संख्या जो छोटी से छोटी है।
तो 3 आएगा ऑप्शन, यानी 3 होगा सही, ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा था, क्योंकि इसमें लेस देन का कॉन्सेप्ट था ना, कम से कम प्राप्त हो ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये 2.8 से जस्ट ज़्यादा वाली संख्या होगी, यानी 3 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है तो ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर करते हैं, देखते हैं फिर, हैं? चलो। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, 1240 रुपये की धनराशि को ए, बी और सी में विभाजित किया गया, जिससे ए और बी की राशि का अनुपात 6:5 है और बी व सी की राशियों का अनुपात 10:9 है। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो 1240 रुपया है, ए, बी, सी तीनों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो अनुपात आप लिखिए पहले, ए अनुपात बी कितना है राशि? 6:5। ठीक, और बी व सी का अनुपात क्या दे रखा है? बी व सी का अनुपात 10:9। यहाँ पे देखिए बी कामन है क्या, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं कामन है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। तो आप पहले क्या करिए, इसको भी 10 बनाइए, क्योंकि यहाँ बी कामन है तो वैल्यू भी कामन होना चाहिए था। तो 2 से गुणा करिए, 2 पंचे 10 ये हो जाएगा, और यहाँ भी 10 है तो बराबर हो जाएगा। यानी अनुपात क्या आ जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा। ए का मान कितना है? 2 × 6 12 अनुपात, बी का कितना हो जाएगा? 10 और सी का 9। यानी जो ओवरऑल अनुपात हमारा आ गया वो 12:10:9 आ गया। अब जो पैसा बांट रहे हैं 1240 रुपया, क्या इन्हीं तीनों में बांटा जा रहा है? यानी कि इन तीनों के अनुपात का सम ही 1240 रुपये के बराबर होगा क्या? बिल्कुल होगा। 12 10 22 और 9 31, यानी 31:1240 के बराबर होगा। तो एक अनुपात कितने के बराबर होगा? 1240/31। कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है, 31 चौका 124 हो जाएगा, यानी 1 अनुपात बराबर 40 आ जाएगा। करेक्ट। पूछा क्या गया है? सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी सी का अनुपात कितना है? 9। सी का अनुपात 9 है, इसका मतलब 9 अनुपात हमें निकालना है, यानी 9 × 40 हो जाएगा 360 रुपये। ठीक है, क्योंकि 1:40 था तो 9 अनुपात 9 × 40 360। ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ में आया क्या? बहुत ही सिंपल था, कुछ था नहीं। अनुपात को आप बराबर करिए, बस अनुपात बराबर कर लीजिए, हो जाएगा। एक और तरीका था अनुपात निकालने का, मैंने बताया है ना आप लोगों को। क्या अनुपात दे रखा है? जैसे देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी डायरेक्ट आप निकालो। जब लगातार अनुपात दिया हो, ए अनुपात बी फिर बी अनुपात सी, तो आप डायरेक्ट दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। ए अनुपात बी 6:5 है, बी अनुपात सी कितना है? 10:9। इसमें क्या करना रहता है, जो ये जगह खाली ना अनुपात की, उसके बगल वाला जो नंबर है यही नंबर यहाँ फिल हो जाता है। जैसे यहाँ 5 था तो 5 फिल हो गया। करेक्ट। यहाँ पे 10 है तो इसके बगल में 10 ही आएगा। अब जो कट रहा है उसको काट लो, कैंसिल आउट कर लो। 5 × 5 5 × 5 5 दूना 10, ये कैंसिल आउट हो गया। बाद में भी कैंसिल आउट कर सकते थे, पहले करने पे आसान हो जाएगा। 2 × 6 क्या हो जाएगा? 12 अनुपात 10 × 10 अनुपात 9 × 9। कितना अनुपात आ गया? 12 10 और 9 तीनों का अनुपात। जो यहाँ हम लोगों ने निकाला था अनुपात, दूसरे मेथड से आप भी ये अनुपात निकाल सकते थे। उसके बाद वही करिए, दोनों अनुपात तीनों अनुपात का सम करिए 1240 के बराबर। बाकी आगे का वही तरीका, अनुपात दोनों तरीके से निकाल सकते थे। ठीक है, नोट करिए आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? 3 संख्याएं 1:1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में हैं। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, तो संख्याएं क्या है? ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है? 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, ये दे रखा है तीनों संख्याओं का अनुपात। मैंने फ्रैक्शन में बताया था, अगर फ्रैक्शन में आता है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना है। ये तरीका मैंने शुरू में पहले ही लेक्चर में बता दिया था। 2 3 और 4 का क्या करेंगे आप? एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा? 2 तो 4 के अंदर आ जाएगा, यानी 4 × 3 12 ही इसका एलसीएम होगा।
बात समझ में आ रही है? 12 एलसीएम आ जाएगा। अब 2 का एलसीएम में डिवाइड करो, 2 छक 12, 6 आया, 6 का अंश में यानी 1 में गुणा करोगे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 का 12 में डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 3 चौक 12 यानी 4 आया। 4 का 2 में डिवाइड करोगे 4 दूना 8 अनुपात 4 का 12 में डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 3। 3 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 त्रिक का 9, यानी जो फाइनली अनुपात आ गया हमारा 6:8:9 आ गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है? यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है तो सबसे बड़ी संख्या जो सबसे बड़ा अनुपात होगा वही होगी, और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा। यानी 6 सबसे छोटा है और 9 सबसे बड़ा, इन्हीं दोनों का अंतर ही तो होगा। यानी 9 और 6 का अंतर कितना है? 3। 3 अनुपात बराबर 36 होगा कि नहीं? हो जाएगा। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा? 36/3 यानी कितना आ जाएगा? 12। तो 1 अनुपात बराबर अगर 12 है तो संख्याएं आप निकाल सकते हो। पहली संख्या क्या हो जाएगी बताओ? पहली संख्या का अनुपात 6 है तो 6 गुणे 12 यानी 72। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या का अनुपात 8 है तो 8 गुणे 12 यानी 12×8 = 96। तीसरी संख्या का अनुपात 9 है तो 9 गुणे 12 यानी कि 108। ऑप्शन कौन सा सही होगा? 72 96 सी, डी ऑप्शन है। 72 96 108 वाला, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल था, वही फ्रैक्शन पहली क्लास में मैंने समझा दिया था आप लोगों को। फ्रैक्शन में आया तो एलसीएम लेना है, सही तरीके से रेशियो निकालना है, उसके बाद जो दे रखा है बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर, एक्स मानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है इसमें। आप अनुपात से खेलिए, एक्स मानने का कोई काम नहीं। एक्स मान करके भी आ सकता है। संख्या को क्या करिए? 6x कर दिए, 8x करिए, 9x कर दीजिए। 9 को 6x में घटाएंगे 3x आएगा, फिर 36 के बराबर करोगे, उसमें टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि आप अनुपात से खेलो, 1 सेकंड में, 1 मिनट से कम में हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है। तो मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। और अगले क्लासेस में और भी अच्छे मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी रेशियो का बहुत अभी तो प्रपोर्शन शुरू भी नहीं हुआ है ना, और प्रपोर्शन भी शुरू करना है। इसमें कुछ क्वेश्चन बाकी हैं रेशियो के और इम्पॉर्टेंट, तो वो करा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद वाले जो लेक्चर आएगा ना उसमें मैं करा दूंगा आप लोगों को, प्रपोर्शन भी करा दूंगा, यानी समानुपात करा दूंगा। ठीक है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।